हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आ गए हैं नया चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। ये चैप्टर काफी आसान चैप्टर है। इस क्वेश्चन से लगभग हर शिफ्ट में दो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अप्रॉक्स 20 प्रॉब्लम्स देखने मिली है सीयूटी 2025 के एग्जाम में। आज हम इनमें से 10 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। 20 जो क्वेश्चंस आए हैं सीयूटी 2025 में, उसमें से हम 10 प्रॉब्लम्स करेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं एरिया अंडर द कर्व चैप्टर का शुरू होने से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर फंक्शन के ग्राफ पता होना चाहिए, हर कर्व्स के ग्राफ पता होना चाहिए, जैसे बेसिक बेसिक कर्व। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कर्व देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो कर्व है, मान लो एक कर्व होता है पैराबोला। पैराबोला किस टाइप का होता है? पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका कर्व जो होता है, अगर इस टाइप का कर्व है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस टाइप ऑफ, ये सब कुछ होगा। और इस कर्व पे बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इसका फोकस होता है एस ए कामा जीरो, ये जो ए है कामा जीरो, और फोकस से जो लाइन जाती है, और इसकी एक्सिस ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? इस पैराबोला की एक्सिस है। तो एक लाइन जो इसके फोकस से जाए और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। सेकेंड थिंग इसके बारे में क्या बोलते, ये क्या होता है? वर्टेक्स होता है 0,0। बस अगर इतना भी पता है तो इतने यूज किया है। वैसे में फोकस बोल देगा, एरिया अंडर द कर्व में फोकस इतना इतना है, लेटस रेक्टम, और कर्व से बीच में एरिया बाउंडेड कितना होगा। और इसी में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो थोड़ा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो इसका कर्व कुछ ऐसा दिखता है, दिस टाइप का कर्व। जैसे ये इस टाइप का कर्व है। जैसे हम लोग बहुत पढ़ते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका कर्व कुछ ऐसा बना देते हैं। तो सिमिलर ये हो गया पैराबोला। इसके बाद हम बात करते हैं नया कर्व के बाद इलिप्स। इलिप्स कैसा दिखता है? देखो, इलिप्स, इलिप्स की बात करें तो इलिप्स की इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो ऐसी दिखती है कुछ। बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन को ऐसी दिखती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ। और जब एक्स, अगर बी ग्रेटर देन ए है, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, दिस टाइप ऑफ इलिप्स कैन बी मेक। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक। बस इतना है। और इस इलिप्स की जो एरिया होती है, एरिया, वो होती है पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक। ये एरिया होती है, बस इतना अगर पता है। और फिर आ जाते हैं कौन से कर्व यूज होते हैं, जैसे y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस ए, जहाँ a कोई एक रियल नंबर है। तो इसका ग्राफ डायरेक्ट ऐसे बन जाता है, x एक्सिस पे a पॉइंट पर ऐसे करके ये ग्राफ होता है। अगर ये x एक्सिस है तो ये सिंपल सा ग्राफ बन जाता है। और इस टाइप के ग्राफ यूज किए हैं। और हाँ, जनरली स्टैंडर्ड इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की स्लोप, मतलब इसमें क्या इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या होता है? m स्लोप होती है, c इंटरसेप्ट होता है। तो इस टाइप कैसे भी लाइन बन सकती है, y इक्वल टू इसी से y इक्वल टू 2x प्लस 2, जिसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट है 2। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ऐसा टाइप का। और एक फॉर्मेट और होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद बात करें हम y इक्वल टू ई टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है y इक्वल टू ई टू द पावर x। और y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ, जैसे इसका ऐसे हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का ग्राफ। और बात करते हैं y इक्वल टू एल एन एक्स, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बेसी पर ऐसा, दिस टाइप। और ये इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को 1,0 पे। कहाँ पे? 1,0 पे। तो these are the स्टैंडर्ड ग्राफ्स जो तुमको पता होने चाहिए। एरिया अंडर, बस अगर तुम्हें इतना भी पता है तो एरिया अंडर द कर्व से क्वेश्चन करना बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल। और सर्कल के क्वेश्चन तो जानते ही हो। सर्कल की क्वेश्चन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हाँ, दिस, इसका सेंटर है 0,0, रेडियस 1 यूनिट। तो क्या है? इसका सेंटर है 0,0, रेडियस क्या है? 1 यूनिट, वो ए यूनिट।
तो इस प्रकार से अगर हम अगर शिफ्टेड है अगर उसका सेंटर शिफ्ट होगा तो कैसे क्वेश्चन होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर क्या शिफ्ट हो गया ए कॉमा बी पे, इसका अगर आपको ऐसा बन जाएगा ए कॉमा बी पे सेंटर पे शिफ्ट हो गया है, रेडियस आर हो जाएगा। सिंपल सा, इतना पता हो जाएगा। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट, जैसे देखो ये मान लो सर्कल की इक्वेशन को दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द सर्कल। इसके जो ऊपर वाला पार्ट जो है, अगर हम ऊपर वाला पार्ट है जो ये वाला पार्ट, अगर इस पार्ट की देखें तो इस पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, खाली ऊपर वाले पार्ट की। ऊपर वाले पार्ट में क्या है, हमेशा क्या है, y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो कर्व है उसके लिए y क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए क्या है, नीचे वाले के लिए y नेगेटिव, तो इसकी हाफ सर्कल में जो एक्स एक्सिस के बिलो जो कर्व है सर्कल का, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये चीजें यूज होती है एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में। और एक बात बता देते हैं, एक कर्व और है। जैसे हमने पढ़ा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो कर्व पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या इक्वेशन थी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस वाले पार्ट के लिए, ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इस पार्ट के लिए क्या y पॉजिटिव है, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 2 बाहर आएगा, रूट ए एक्स प्लस माइनस, तो ऊपर वाले पार्ट के लिए होगी 2 रूट ए एक्स, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव है। और नीचे वाले के लिए y इक्वल टू -2 रूट ए एक्स। बस अगर इतनी भी चीजें पता है तो एरिया अंडर द कर्व चैप्टर बहुत आसान है। और एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या चीज है, देखो देखो बताते हैं क्या चीज और है। वो चीज ये है, कैसे बेसिकली हम एरिया जो फाइंड आउट करते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस विल द एक्स एक्सिस एंड दिस विल द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो ऊपर एरिया होती है, कर्व से बाउंड जो ऊपर एरिया है, मान लो हम वाई इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स लाइन यहाँ से जाएगी। अगर हम कहें -1 से 1 में कितना y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स लाइन है, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 से जो एरिया बाउंडेड है वो निकाल दो। अब तो मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, -a to 1 -1 से 1 y इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब तो बोलेंगे तो ऑड फंक्शन है, इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो यही बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। जो एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होती है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरिया। वो नेगेटिव एरिया होती है, पॉजिटिव एरिया। इन दोनों को ऐड किया तो इंटीग्रल क्या देता है, साइंड एरिया देता है। साइन एरिया मतलब एरिया साइन के साथ को ऐड करता है, ये पॉजिटिव एरिया हुआ है, नेगेटिव तो 0 कर दिया। बट एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस एरिया को कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे -1 से 0 एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एक्स डी एक्स। सिंस ये नेगेटिव है, नेगेटिव एरिया है, तो उसको मोड़ ले लेंगे। बस इतना अगर पता है, एक्स एक्सिस के जो नीचे एरिया वो नेगेटिव होता है तो वहां पर मोड़ लगा देंगे, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट करना है हमें, इंटीग्रल कैलकुलेट, क्योंकि इंटीग्रल क्या देता है, साइन एरिया देता है, वो एरिया को साइन के अकॉर्डिंग ऐड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है। बट इस चैप्टर में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हम जो एक्स एक्सिस के नीचे एरिया होगा उसको मॉडुलस लेके फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आओ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमने काफी मतलब इस पीपीटी में काफी प्रॉब्लम्स ली हुई हैं, जैसे मैनी मोर, बट उसमें से हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, और सब होमवर्क के लिए रहेंगे, और ये पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इस क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे, हाँ, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x क्यूब। हाँ, अब ये भी कर पता होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ई ए एम, ऐसा ग्राफ को दिखता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का, दिस विल बी द ग्राफ। हमें बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स एक्सिस इस एरिया, एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 मतलब एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, एंड x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बेसिकली हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। अब देखो अभी अभी कंसेप्ट बताया था पॉजिटिव एरिया का, नेगेटिव एरिया का।
तो क्या होगा, तो हम इस इंटीग्रल को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, -1 से 1 2x³ dx। ये गलत एरिया है, ये गलत फार्मूला लग जाएगा, मतलब गलत एरिया आ जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली एरिया क्या हो गया, -1 है, ये 1 है, तो बेसिकली जो एरिया होगा वो होगा -1 से 0, एरिया ये वाला एरिया क्या मोड़ लेंगे, 2x³ dx प्लस 0 से 1 2x³ dx। यही तो एरिया होगा, हाँ यही एरिया होगा। तो इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x⁴/4 -1 से 0 मोड़ ले लेंगे, प्लस 2x⁴/4 क्या ले लेंगे हम, मोड मोड इसका नहीं लेंगे, इसमें लिमिट 0 से 1 लगा के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो। अपर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/2, तो मोड लेगा तो 1/2 प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 होगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 बन जाएगा तो ये भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1, तो पहला आंसर सही है, 1 आंसर आएगा सर। सिंपल से प्रॉब्लम है। बस निगेटिव एरिया, एक्स एक्सिस के जो ऊपर एरिया है वो पॉजिटिव एरिया है, नीचे के निगेटिव एरिया, तो हम टोटल एरिया निकालने हैं, एरिया निकालना है इसलिए हम उसको मॉडुलस ले रहे हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इलिप्स का क्वेश्चन, इलिप्स डायरेक्ट पाई ए बी, ये क्या है, अब इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लाएंगे। हमने क्वेश्चन क्या पढ़े थे इलिप्स के, a² प्लस y/b² = 1। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम 400 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 400 प्लस 25 y²/400 = 1, इधर बनाना चाहिए। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 25 y² अपॉन कितना आ जाएगा, 25 बोला जाएगा, हाँ तो a² बराबर 25 है और v² हमारे पास 16 है। तो a बराबर 5 आ गया, b बराबर 4 आ गया। तो एरिया क्या होता है, एलिप्स का एरिया, एलिप्स का एरिया जो होता है पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई इंटू ए कितना है 5, इंटू बी है 4, तो 20 पाई, 20 पाई। डायरेक्ट फार्मूला कर याद है बस। थर्ड क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, नहीं कराएंगे, होमवर्क के लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं, पर एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन हम। हाँ ये भी होमवर्क के लिए है, ये भी इजी स्ट्रेट लाइन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हमें एरिया फाइंड आउट करना है -2 पाई, ये रॉन्ग सब क्या कराया था कुछ, हाँ इतना ये देख लो। ये जो एरिया है y = x, अगर आप तो पता ही होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, y = x का ग्राफ, y = x का ग्राफ जैसा दिखता है, पाई 2 पाई, हमें -2 पाई से पाई, ये पाई होगा, ये होगा 2 पाई, इधर जाएंगे तो ये होगा -पाई, ये होगा 2 पाई, तो 2 पाई -2 पाई -पाई। तो बेसिकली हमें एरिया क्या निकालना है, -2 पाई से, बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो ये एरिया, अगर हम एक एरिया ये एरिया निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बस हमें जो रिक्वायर्ड एरिया वो मिल जाएगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए, इतनी एरिया को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, a = 0 से पाई sin x dx। अब इसका इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, -cos x, 0 से पाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो cos पाई माइनस cos 0, तो माइनस बाहर आ गया, cos पाई -1 cos 0 1, तो 2 इज द राइट आंसर। तो ये 2 है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया है, टोटल एरिया निकाला है, तो 4 देनी है, तो 8 इज द राइट आंसर। ठीक, कंसेप्ट क्लियर होगा तो कर दो क्वेश्चन को। अब 6 क्वेश्चन क्या है, इनक्वालिटी वाले, इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हमें ये इनक्वालिटी दी है, 3x² इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू mod x। तो हम पहले इस इनक्वालिटी को लेंगे, फिर इस इनक्वालिटी को लेंगे, दो अलग अलग इनक्वालिटी। तो क्या है, 3x² इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू mod x। तो हम क्या करते हैं, इनक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दो, इसको लिख देंगे 3x² इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू mod x। अब इन दोनों का ग्राफ बना लो, बस यही करना होता है इनक्वालिटी वाले में क्वेश्चन। इनक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल दो, उसके बाद उन दोनों का ग्राफ बना दो। तो y² इक्वल टू mod x, y इक्वल टू mod x का ग्राफ अभी पढ़े थे, दिस विल बी द ग्राफ y इक्वल टू mod x, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। और y इक्वल टू x², तो y इक्वल टू x² मतलब 3x² ऐसा ग्राफ जाएगा कुछ, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, सही से बन नहीं पा रहा है, बेसिकली दिस विल बी द ग्राफ y इक्वल टू x²।
अब कौन सा एरिया लेंगे बाहर, अब देखो इनइक्वालिटी है तो हम चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया। तो इस कर्व में y इक्वल टू क्या है, तो इस कर्व से x मतलब 1,0 सेटिस्फाई कराएंगे इस कर्व में। तो x 1 है y 0, तो मतलब हाँ ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है 1,0, इस इनइक्वालिटी को ये वाला पॉइंट क्या सेटिस्फाई कर रहा है 1,0। तो क्या होगा, इसके बाहर वाली एरिया होगी, इसके बाहर वाली एरिया, इसके बाहर वाली एरिया। और जो अगर अगर हम देखें, और जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वाई, इसमें अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब इसके अंदर वाली एरिया, तो तभी तो बाउंडेड एरिया बन पाएगा ये वाला एरिया। तो बेसिकली हमें ये एरिया फाइंड करना, इसके बाहर है और इसके अंदर है, तो यही तो एरिया है। तो ये एरिया क्या हो गई, निकालना बहुत आसान है। अगर सिमेट्री देखो, सिमेट्रिकल कर्व है y इक्वल टू मॉड x और y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये भी सिमेट्रिकल ही कर्व है। अगर हम इसका एरिया निकाल दें, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, तो ए क्या कर्व y इक्वल टू x है, ए इसके इक्वेशन y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x काउंटेड, तो x हो गया 1/3। ये क्या है 1/3, और ये वाला एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, और ये वाला पॉइंट होगा -1/3, -1/3 होगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, वो एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/3 से 1/3। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व कौन सा है, ये वाला कौन सा, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस लोअर कर्व कौन सा 3x स्क्वायर dy। अब देखो ये इवन फंक्शन है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से 1/3 मॉड एक्स माइनस 3x स्क्वायर। और सिंस देखो x क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स एक्स ही हो जाएगा, तो x माइनस 3x स्क्वायर dx, 0 से 1/3। तो इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, तो इसका हो जाएगा x² बाई 2 माइनस x³ बाई 3, 3 कैंसिल x³ और हो जाएगा 0 से 1/3। अब 1/3 पुट करेंगे तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट अपना अपना खुद से कर सकते हो। मेरे ख्याल से सी या डी में से कोई करेक्ट आंसर है, चेक कर लेना। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सॉल्व हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन जस्ट, ये भी होमवर्क के लिए है। हाँ, दिस इज द होमवर्क। और बात करते हैं दिस दिस, हाँ ये भी होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए। हाँ ये वाला देखते हैं। दिस अच्छा क्वेश्चन है, हमें दिया है कि y इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर 1 - x²। इसको देखने से नहीं पता चला कि कौन सा कर्व है, इसका हम कर्व कैसे ड्रॉ करें। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा कर्व होगा। अब y देखो क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो y इक्वल टू पॉजिटिव मतलब y हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जैसे लिखते थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4x स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये इलिप्स है, जहां पर कंसेप्ट क्या है, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 है, वाई स्क्वायर इक्वल वाई वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। जहां पर बी ए से बड़ा है, तो ये वाला कर्व बनेगा, दिस टाइप का ये कर्व बनेगा। कौन सा वाला, ये वाला बनेगा, ये वाला। दिस विल बी द, कौन सा वाला, ये वाला बनेगा, दिस इज द कार। हम्म हम्म हम्म, ये वाला बनेगा हमारे पास, दिस विल बी द, हम्म ये वाला क्या है, जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो अगर इसमें देखो बेसिकली हमें एरिया कौन सा निकालना, एक्स हमको 0 से 1 दिया हुआ है, वाई पॉजिटिव है, मतलब इस वाले पार्ट की जो हमें जो इक्वेशन दी हुई है, बस इतने वाले पार्ट की दी है, कितने वाले पार्ट की, इस पार्ट की, क्योंकि इस पार्ट के लिए वाई हमेशा पॉजिटिव है, इस पार्ट के लिए y हमेशा पॉजिटिव है। इसमें से भी एक्स बार 0 से 1 पूछा, x 0 से 1 उस एरिया में, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, एंड x एक्सिस, इस एरिया को क्या निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा एरिया का 1/4 कर दो, वही तो एरिया होगा, सिंपल सा। पूरा एरिया क्या होगा, हाँ पूरा एरिया अपॉन 4 कर दो, तो पूरा एरिया क्या होगा, पाई ए बी, पाई ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 2 अपॉन 4, तो पाई/2, तो पाई/2 एरिया होगी ये वाली एरिया। ठीक, विजुलाइज करवा दिए पूरा क्वेश्चन को। देखो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम कर्व का ग्राफ ड्रा करो,
कर्व, जो कर्व दिया है उसका ग्राफ ड्रा करो। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट कर लो जो दिया हुआ है। मेथड लगा के, इंटीग्रेशन, बेसिक ज्योमेट्री लगा के, अगर ज्योमेट्री से हो जा रहा है, सब सिंपल ही है। हाँ ये भी आसान। हाँ ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन, इजी है पर इसमें बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए हैं। कंसिडर द रीजन, हाँ हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, y इक्वल टू 1 + x। इसका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर y 0 होगा तो x को कट करेगा -1 पे। y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर x 0 होगा 1 पे, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा लाइन का। इसके बाद बात करें, उसके बाद बात करें तो x इक्वल टू -2, तो -2 लाइन कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज द x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, 3 वाला लाइन कुछ ऐसा जाएगा, x इक्वल टू 3। तो बेसिकली हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला कंसेप्ट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया बाउंड्री रीजन बाय गिवन बाय दिस, हम इस इंटीग्रल से क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फाइंड वी डिड नॉट फाइंड एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस -2 से 3 x+1 का dx, क्योंकि ये साइंड एरिया दे देगा, ये इस एरिया से इस एरिया को घटा देगा, क्योंकि नेगेटिव एरिया था, ये तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए अब तीन ऑप्शन में क्या है, हमें इस एरिया को फाइंड करना। अब इस एरिया को अगर गौर से देखो, हमें इंटीग्रल करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल बनना है, एक ये ट्रायंगल बनना है, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, दिस इज द बेस अपॉन हाइट, तो इसके लिए है हाइट ए बेस, तो पहले और छोटे वाले की एरिया क्या होगी, 1/2, बेस इसका कितना है 1 है, इंटू हाइट कितना, हाइट भी 1 है, क्योंकि 2 पे वैल्यू इसकी 1 के आ रही है, y इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, माइनस बना तो 1, मतलब लेंथ लेना होता है बस। अब इस बड़े वाले के एरिया का होगा +1/2 अपॉन हाइट कितना है, कितना है 1 -1 से 3 मतलब 4, इंटू हाइट भी 4 आ रहा, तो ये हो गया 1/2 प्लस 8, तो 8 दूनी 9 दूनी 16 17 17/2, तो डी, तो डी ऑप्शन केवल करेक्ट है और तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली डी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बस निगेटिव पॉजिटिव एरिया वाला कंसेप्ट को खेला कर रहे हैं, क्योंकि ए एरिया जो होगा वो इस एरिया से इस एरिया घटा देगा, तो 8 -1/2, तो 8 16, हाँ 15/2, ये इसका इंटीग्रल का जो एरिया एरिया होगा वो 15/2 आएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, हमको इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें दिया इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको देखा तो लगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पैराबोला होता है, क्या है, शिफ्टेड वर्टेक्स इसका है, बस वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन में a नेगेटिव है तो उसका डाउनवर्ड पैराबोला का पैराबोला होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा होगा पैराबोला, डाउनवर्ड। और इसके जो रूट होंगे वहां पे एक्सिस को कट जाएगा, इसका रूट निकाल लेते हैं, देखो इसके रूट होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 4, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक जगह x-4 -3 कॉमन लेंगे, हाँ एक है, -1 कॉमन लेंगे तो x-4, तो x-4 माइनस x-1, तो x बराबर 4 आ गया, x बराबर -1, तो ये हो गया -1 x बराबर 4, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका, दिस टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेसिकली हमें एरिया क्या निकालना है, ये दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 4, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 125/6, यही करेक्ट आंसर आ रहा है। इजी है काफी प्रॉब्लम्स, अगर तुम्हें अच्छा सा नॉलेज है ग्राफ्स का, बस यही इंपॉर्टेंट है। अब आते 12 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ ये देखो इसमें लेटर सेक्टम का यूज कर दिया। अब जिसको नहीं पता कि लेटर सेक्टम क्या होता है वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, बस सिंपल सिंपल सी चीज अगर पता है तो हो जाएगा। देखो लेटर सेक्टम क्या होता है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो जो x के साथ लिखा होता है वो 4a के बराबर होता है, जो वही लेटर सेक्टम की लेंथ होती है, जो इसके साथ लिखा, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू जाएगा 16, तो a इक्वल टू 4, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। लेटर सेक्टम क्या होता है, जो फोकस से जाती है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ए एरिया, ये लेटर सेक्टम की लेंथ कितना है 4 है, एंड दिस, और इसको कहाँ पर कट करेगी, -8 और 8 पे कट करेगी, तो हम सॉल्व कर लेंगे।
किसके साथ, एक्स इक्वल टू 4 के साथ, क्योंकि ये 4,0 होता है, a,0 तो a की वैल्यू क्या है 4, तो इसी इक्वेशन क्या होगी एक्स बराबर 4, तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x को, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है और x की जगह 4 रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 8 गलती करें क्या, 16 होगा, लेंथ क्या होती है 4 है, तो 16 होगा ये। तो 8 है, 8 तो वो वाला 16 है, तो इसकी एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, तो ए एरिया क्या होगा, हम इस रेक्टेंगल में से ए वाला एरिया निकाल दें, ये भी कंसेप्ट है। हम क्या करने वाले हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस हमारा क्या है, हम इस रेक्टेंगल की एरिया से ए वाला एरिया जो है, ए वाला जो एरिया, इस एरिया को घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो कैसे करेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 16 इंटू ब्रेथ कितना है 4 माइनस इंटीग्रेशन माइनस 8 से 8, अब वाई के अलॉन्ग लिख रहे हैं तो एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू डी वाई, ठीक, और हो जाएगा 64 माइनस इवन फंक्शन है तो 2/16 टू टाइम्स कर दिया 0 से 8 वाई स्क्वायर डी वाई, तो हमारा एरिया आ जाएगा 64 माइनस 1/8 बाई क्यू अपॉन 3 0 से 8, तो 64 माइनस 8 क्यूब, 8 इज 64/3, तो 64 कॉमन हो गया तो 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया 3 माइनस 2 है 64 इंटू 2/3, 64 दूना 128, 128/3 द राइट आंसर 128/3, सी क्या है हमने निकाला। अगर वैसे अगर निकालते हम एक्स एक्सिस को लॉन्ग निकालते तो कैसे निकालते, अब सेम मेथड है एक्स, तो हमें बेसिकली ये एरिया, हम क्या करते हैं इतना एरिया निकालते हैं 0 से 4 में, इस उसकी इक्वेशन क्या होती है, पॉजिटिव वाला इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू प्लस 4 रूट एक्स, ये वाला इक्वेशन होता है इसका 4 रूट एक्स, हम इस एरिया को निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम, ये देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इक्वल टू एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का ग्राफ हमें बताया था कैसा होता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, दिस इज द ग्राफ, ये कहाँ पे कट करता है 1,0 पे कट करता है एक्स एक्सिस को। इसके बाद बात करें, इसके बाद बात करें तो x इक्वल टू ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, x इक्वल टू ई, ये क्या है x इक्वल टू ई, एंड y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस एंड x इक्वल टू ई, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, एरिया क्या होगा, वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा 1 से e इंटीग्रेशन log x dx, तो ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x प्लस c, c तो कौन है मतलब डिफरेंट है तो 1 से ही रखेंगे, तो e ln e माइनस e माइनस माइनस 1, तो ई एल एन ई, तो ई एल एन ई 1 होता है, 1 e माइनस e 0 प्लस 1 मतलब 1 इज द राइट आंसर, तो 1 इज 1 आंसर आ जाएगा इसका, इस वाले में केस में क्या आंसर आंसर आएगा, वी गेट 1, 1 इज द राइट आंसर, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी वाला। अब सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इलिप्स स्ट्रेट लाइन दे दिया है, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, पहला हमें कर्व क्या दिया हुआ है, बी वी आर गिवन, हमें एक इलिप्स दिया हुआ है, दूसरा कर्व जो हमको दिया हुआ है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, अब इस इलिप्स को पहले बना लेते हैं, इसका x ग्रेटर देन है तो ये वाला इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, दिस विल बी द इलिप्स, ठीक, ऐसा कुछ भी होगा इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन, ये एक्सेस को कहाँ करके जहाँ y 0 होगा, तो ये 4,0 ये होगा -4,0, मतलब ये लेंथ 4, ये कहाँ 0,3 और ये होगा 0,-3, अब इस इक्वेशन को हमने पढ़े थे अभी, 3x/12 प्लस 4y/12 इक्वल टू 1, x/4 प्लस y/3 इक्वल टू, मतलब इसका x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 1, तो बेसिकली दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन, तो स्मॉलर पार्ट निकालना, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोट इस एरिया में यह एरिया कितना होगा, दिस एरिया विल बी द पाई ए बी बाई 4, इसका 1/4 होगा टोटल एरिया का, उसमें से इस रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, तो क्या करेंगे हम पाई ए बी
बाई 4 माइनस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 1 अपॉन बेस इंटू हाइट। तो पाई ए बी बाई 4 माइनस 6। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 12, 12 पाई बाई 3 माइनस 6, 3 4 जा 4 पाई माइनस 6, तो 4 3 12 पाई बाई 4, हाँ 4 था, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस 6। तो फिर रिक्वायर्ड एरिया होगा 3 पाई बाई माइनस 6। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसमें इंटीग्रेशन का कोई यूज ही नहीं है, बस हमने दिमाग लगाया और एरिया निकाल दिया, क्योंकि वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या एरिया क्या निकाला है, एरिया क्या होगा, टोटल एरिया का 1/4 होगा, और उसमें से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट निकाल दिया, तो ये वाला एरिया बचा। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए इनक्वालिटी, दो अलग अलग इनक्वालिटी इनको सॉल्व करो, ये भी होमवर्क के लिए, सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको, ये भी तो आसान ही है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं 2025 में वो सब करेंगे। और आज का जो ये जो क्वेश्चंस कराए हैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।